myself Jyoti Patil from Bhagyavedanta Academy. Today we have start class 10 chapter electricity. तो what is electricity? Electricity क्या है? आप आपके घरों में देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलते. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? मतलब कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम चालू नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो उसके अगर हम डेफिनेशन अगर देखें तो कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मतलब अमाउंट ऑफ फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया में से जो चार्ज फ्लो होता है यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. और अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लोज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से. अब चार्जेस आपको पता होंगे, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा. चार्जेस जो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्लस कहते हैं, नेगेटिव चार्ज जिसे हम माइनस कहते हैं. जो माइनस है, जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो क्या है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि जो मूव करते रहते हैं. मतलब यहाँ अगर हम देखें तो ये प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस मतलब ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि जो मूव कर रहे हैं. अब हम इलेक्ट्रिक करंट है उसकी अगर डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो करंट है आई, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होती है. मतलब पॉजिटिव जो चार्जेस है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. और अगर हम नेगेटिव चार्ज देखें तो नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. अब यहाँ पर हम देखेंगे करंट जो है, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. मतलब Q क्या है? चार्ज. T क्या है? टाइम इंटरवल. मतलब यार I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q इज द चार्ज फ्लो एंड T इज द टाइम इंटरवल. अब SI यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उस चार्ज का SI यूनिट होता है कोलम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं. अब स्मॉल वैल्यू, अब जो चार्ज है, चार्ज की स्मॉल वैल्यू क्या होती है? तो चार्ज की स्मॉल जो एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं E, और वही क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है Q, तो टोटल चार्ज Q का फॉर्मूला है NE. N इज अ इंटीजर, यहाँ पर n क्या है? इंटीजर है, और n इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हम यहाँ पर वैल्यू जो E है, तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम. ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, मतलब उसकी वैल्यू होती है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कोलम चार्ज, तो हम वन कोलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. तो वो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ हमने जो ये फॉर्मूला लिया है Q इज इक्वल टू NE, तो अभी हमें क्या निकालना है? N निकालना है. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम चार्ज. वन कोलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E लिख सकते हैं. Q क्या है? वन कोलम चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब यहाँ पर ये क्या हो गया है? यहाँ पर इसे हम उल्टा कर देंगे, मतलब 10 ये जो -19 है ये ऊपर जाएगा तो +19, ये 1.6. अब ये जो 10⁻19 है, तो 10⁻19 में से एक जीरो हमने इधर ले लिया, और ये जो 1.6 है, 1.6 का ये हमने अगर पॉइंट निकाला तो एक जीरो ऊपर ऐड हो जाएगा, मतलब 100 इंटू 10⁻18. इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा और 425, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 6.25 इंटू 10⁻18, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वन कोलम चार्ज में. बोल. SI यूनिट ऑफ करंट, जो SI यूनिट होता है करंट का, उसे हम कहते हैं एम्पियर. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. तो हम इसे
I मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q, Q का क्या होता है SI यूनिट कोलम, दैट इज 1 कोलम, और टाइम का क्या है SI यूनिट सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं इफ 1 column of charge passes through a particular area in 1 second, then we can say there is a electric current of 1 ampere. अब जब करंट जो होता है जब बहुत कम होता है तो उसकी जगह पर हम मिली या फिर माइक्रो एम्पियर भी यूज करते हैं। तो जो मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग करंट। अब जो हम करंट जो है उसे हम मेजर किससे करते हैं, तो करंट को मेजर करने का काम एमीटर करता है। मतलब एमीटर को हम यूज करते हैं करंट का मेजरमेंट करने के लिए। और जो एमीटर है उसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जो सर्किट डायग्राम होती है उसमें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सपोज ये एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में ये बल्ब है, ये यहाँ सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव तरफ से ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है फ्लो होता है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और ये यहाँ एमीटर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये प्लग की है। प्लग की जब तक हम जैसे आप समझो हमें फैन लगाना है, अब फैन लगाना है तो जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक फैन शुरू होगा क्या, मतलब प्लग की जो होती है जब तक कनेक्ट नहीं करेगी वो सर्किट को तब तक अप्लायंस शुरू नहीं होगा। तो सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इस पाथ को जब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब ये की जब है, जब ये कनेक्ट होगी तो उसमें से करंट पास होगा, और जब डिस्कनेक्ट, जैसे हम बटन को ऑफ कर देते हैं, बटन ऑफ करते हैं मतलब क्या कि हम ये जो है इस पाथ को क्या कर दे रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। डिस्कनेक्ट करने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब सर्किट डायग्राम इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हियर इज एग्जांपल, a current of 0.25 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 20 minutes. तो find amount of electric charge that flows through the circuit. अब यहाँ पर बोला गया है कि 0.25 एम्पियर का करंट उस बल्ब में क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और बल्ब 20 मिनट्स के लिए क्या करता है, जलता है। तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुए हमें निकालना है। तो जो गिवन है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर को हम यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 कर दिया। 25 1 25, 25 4 100, दैट इज 1/4 एम्पियर। अब टाइम जो है वो t इज इक्वल टू 20 मिनट दिया हुआ है। अब मिनट को हम पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1200 सेकेंड। अब यहाँ आपको फॉर्मूला पता है, जो करंट है I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल, तो Q अपॉन T। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब I जो है 1/4 इंटू T क्या है 1200 सेकेंड। तो 4 1 4, 4 3 12, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू 300 कोलम। मतलब यहाँ Q इज इक्वल टू 300 कोलम चार्ज, इतना यहाँ पर फ्लो होगा उस सर्किट में। थैंक यू।